जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज के करंट अफेयर भी बड़े इंटरेस्टिंग है। हर साल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की इस साल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो 10th है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इसमें जो भी कंट्री के पार्लियामेंट के हेड होते हैं वो इनके इस कॉन्फ्रेंस को चेयर करते हैं। जैसे कि इंडिया में कौन है स्पीकर है, ओम बिरला, वो इस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत में ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है। लास्ट ये कनाडा भी इसी का ही मेंबर रहा है, गैबन भी। और 2022 में टोगो जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का मेंबर बना। 2022 के बाद अभी तक कोई भी मेंबर नहीं है। 183 कंट्रीज में भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं, उनमें से टोगो जो है 2022 का मेंबरशिप इसको देगी। भारत लीड करेगा। यहाँ देखो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के बारे में, इंडिया लीड करेगा इसको, ओम बिरला चेयर करेंगे इस पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। और पार्टिसिपेट 46 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, 4 चेयरमैन होंगे, 25 स्पीकर्स होंगे, 350 स्पीकर्स होंगे। थीम देखिए इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है। लॉ बनाने वाली बॉडीज की बात की जाए इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका थीम है। हमने रिसेंटली बहुत सारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और थीम मोस्टली सबके आ रहे हैं, और इसका मतलब अब जो एग्जाम आने वाला है उसमें थीम आपको साथ में ही याद करना है। इंडिया में पार्लियामेंट जो सिस्टम है हमने यूके से लिया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है। और ये जो सिस्टम है इसमें ये 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा प्रेसिडेंट जो है जब भी एड्रेस करते हैं, जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है भारत का, तो प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं। भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और इस लोकसभा में जो भी हेड होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। और लोकसभा से पहले जब भी देश में नए इलेक्शन होते हैं तब उससे पहले 2 डेज पहले स्पीकर को अपॉइंट करने से पहले प्रोटम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोटम। अब इस साल भारत की 18th लोकसभा है। कौन सी है? 18th लोकसभा, ठीक है। इस लोकसभा में भी प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट किया गया। उसके बाद ओम बिरला को अपॉइंट किया गया एज अ स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा। और ये जो याद रखिएगा लोकसभा ओम बिरला जो होंगे वो आने वाले टाइम में लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा बन सकते हैं, ठीक है। और अभी तक 80 सेशन हुए हैं, सिर्फ 15 and 16 सेशन की जो लोकसभा स्पीकर थी फीमेल रही है। याद रखिएगा 15 and 16। 15 and 16 लोकसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों ही फीमेल स्पीकर रही हैं। 15 में फर्स्ट आती है स्पीकर मीराबाई चानूनी, मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार। और 16 में जो है सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, ठीक है। फर्स्ट कौन है? जीवी मालवंकर। फर्स्ट कौन है? जीवी मालवंकर। ध्यान रखिएगा जीवी मालवंकर फर्स्ट स्पीकर है। करंट ओम बिरला, ओम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट मीरा कुमार फीमेल लोकसभा स्पीकर है। सेकंड सुमित्रा महाजन है, ये कांग्रेस से बिलोंग करती है, कांग्रेस ने इसको अपॉइंट किया था लोकसभा स्पीकर। सुमित्रा महाजन जो है ये बीजेपी से अपॉइंट हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी भारत की फीमेल जो कैंडिडेट है कभी भी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हुई, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है, ठीक है। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है और सेकंड द्रौपदी मुर्मू है। इसका मतलब अभी तक जितने भी भारत में वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी क्या नहीं बने?
राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं बने, राज्यसभा को लीड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूवल किया है पूना एयरपोर्ट का रीनेम। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, संत तुकाराम महाराज, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम महाराज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भक्ति पीरियड से बिलोंग करते थे। नामदेव, तुकाराम, ये महाराष्ट्र के भक्ति पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके एसएससी, सीजीएल या सीडीएस का एग्जाम रहता है उसमें भक्ति पीरियड से क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, नामदेव, तुकाराम, ये दोनों ही लोग भक्ति पीरियड से मेडिवल से बिलोंग करते हैं। संत तुकाराम महाराज के नाम पे कौन सा एयरपोर्ट रखा जाएगा? पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, गोवा के लॉन्गेस्ट सर्विंग ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उड़ी वाली, वो जब ये डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के मनोहर पर्रिकर जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। और मनोहर पर्रिकर IITN थे, यंगेस्ट एज में इनकी मृत्यु हुई है, ज़्यादा बूढ़े नहीं थे और ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे गोवा की। इससे पहले गोवा एयरपोर्ट का नाम मोनपा एयरपोर्ट था। क्या था? मोनपा एयरपोर्ट। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, पूना में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, पूना में नदी का नाम बताओ। ठीक है, गोवा में तो मांडवी बहती है। ठीक है, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अयोध्या में है। वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में जो नदी बहती है वो कौन सी है? सरयू नदी है। ठीक है, केम्पेगौड़ा कौन थे? केम्पेगौड़ा जो थे ये फाउंडर थे किसके? बेंगलुरु सिटी के। इसी तरह गुरु रामदास फाउंडर थे किसके? अमृतसर सिटी के। और उन्हीं के नाम पे, गुरु रामदास के नाम पे क्या है? अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुरु रामदास। इसी तरह सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है भारत के? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस तरह बड़े सारे भारत के जो फ्रीडम फाइटर है उनके नाम पे भी एयरपोर्ट मिलते हैं। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर जो है, होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एमपी में है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इनके नाम नहीं लिखे जो छोड़े आप लोगों के लिए। रिसेंटली विजयपुरम किसका नाम है? हाँ, उसी का ही। हाँ, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज हो गया है श्री विजयपुरम। और विजयपुरम इज इम्पोर्टेंट क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने भारत का झंडा यहाँ लहराया। ठीक है, विजयपुरम। संविधान भवन कौन बताएगा? 2 दिसंबर संविधान भवन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संसद को, कौन सा संसद? संविधान भवन बोलते हैं ओल्ड पार्लियामेंट को। ओल्ड जो पार्लियामेंट है उसका नाम संविधान भवन रखा गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि न्यू पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, वो आप मुझे बताओगे। और ये संविधान भवन जो है किसने बनाया था? एडविन ल्यूटेन। ठीक है, इसको ल्यूटेन रोड या ल्यूटेन के नाम से भी जाना जाता है। जितना भी ब्रिटिशर ने 1911 में दिल्ली में 1911 से पहले कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो गए थे, ये कौन? ब्रिटिशर्स। उनको रायसेना हिल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन रायसेना हिल में है। इन सारी प्लेसेस को रायसेना हिल, जो मॉडर्न दिल्ली बनाया गया वो किसने बनाया? एडवर्ड ल्यूटेन ने। ओल्ड दिल्ली जिसको शाह क्या बोलते हैं ओल्ड दिल्ली को? ओल्ड दिल्ली किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत में भी इंडिया में जितने भी लोग रिजीम हुए
सबने दिल्ली से ही शासन किया। महाभारत की लड़ाई में हस्तिनापुर दिल्ली को ही कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। अहिल्यानगर अहमदनगर, ये महाराष्ट्र में है इसका नाम। यहाँ पे ये मैंने वेला तहसील एस राजगढ़, ये क्यों लिखी है ये मुझे पता। शिवाजी के टाइम गुरप्रीत करेगी क्वेश्चन को। शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी के टाइम राजगढ़ क्या थी, कैपिटल थी शिवाजी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी की कैपिटल का नाम राजगढ़ था और उसका नाम भेला तहसील से क्या पड़ गया है, राजगढ़ तहसील, ठीक है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका आप मुझे नाम बताओगे कमेंट करके वीडियो के नीचे, ठीक है। आप जब ये वीडियो देखोगे उसके नीचे मुझे इसका कमेंट करके आपने बताना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पहले नाम क्या था। ये मैंने न्यू नेम लिखे है, श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम है। संविधान भवन, ये ओल्ड पार्लियामेंट का नाम है, एडविन न्यूटन ने बनाया था। गणतंत्र मंडप, दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन के अंदर अशोका हॉल और दरबार हॉल, इन दोनों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, ठीक है, और अशोका हॉल का नाम अशोका मंडप। अहिल्यानगर अहमदनगर और शिवाजी कैपिटल ऑफ शिवाजी राजगढ़। एंड आपने मुझे इसका आंसर वीडियो के नीचे आप लोगों ने देना है, पता नहीं क्या है गलत है, अभी आता बोल रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी रीनेमिंग है, ये दोबारा मैंने लिखी है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये 2024 की रीनेमिंग है सारी, ठीक है। मैंने आपको रीनेम्स करवा दिए हैं सारे क्वेश्चंस, बट अब ये 2024 में हम रिपीट कर रहे हैं अब, क्योंकि रिवीजन की तरफ ज्यादातर रहेंगे। लास्ट के मंथ हैं, लास्ट के मंथ में जो भी हमने जैन से लेके अब तक पढ़ा है वो साथ साथ में ही आपको रिवीजन में मिलेगा, चाहे वो कोई अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे आपको डिफेंस एक्सरसाइजेस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कॉन्फ्रेंस से हो, स्कीम से हो, आपको रिवीजन जरूर मिलेगी, ठीक है। रीनेमिंग, जोशीमठ जो है ये उत्तराखंड में है, इसका नाम ज्योतिर्मठ रखा गया है। और इसी तरह कांची धाम नैनीताल में, कोसिया कोतनी तहसील नैनीताल टू पारघाना श्री कांची धाम तहसील रखा गया है, ये भी आप रखेगा, ये भी रिसेंट था। आप आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, भारतीय न्याय संस्था। यहाँ संहिता, भारतीय न्याय संहिता का जो पहला केस फाइल हुआ वो चार मीनार हैदराबाद पुलिस स्टेशन में फाइल किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, CRP थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम अब चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। और 1872, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम बने थे। लॉज, मैंने कल किसी को सुन रही थी जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, कुछ लोग इनसे खुश हैं कुछ नहीं, ठीक है। वही सदियों के लॉज 1873 के, 1860 के, 1872 के सेम एविडेंस एक्ट, ड्राफ्टिंग बनाओ, एविडेंस लाओ, और इसमें यही पीनल कोड, बकवासी वॉलेंट्री सेक्शंस होती हैं, वॉलेंट्री सेक्शंस होती हैं सर 90s लेके 104 तक तो सारी बकवास, ठीक है। आगे देखिए, अभी क्योंकि कोप 29, अब जितने भी मंथ रहेंगे ना कोप के रहेंगे, क्योंकि नवंबर में कोप की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट के ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, उनको किसमें डिस्कस किया जाता है, COP कोप में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में। ये UNFCCC के अंदर बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिसेंटली एक कंट्री ने बोला है कि स्मॉल, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपको बता दूं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं, जो फाइनेंस नहीं कर सकती, उनके लिए कोप 29 ने बोला है कि उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हेल्प प्रोवाइड की जाए ताकि फाइनेंस ज़्यादा किया जाए, वो आगे चल के क्या करें कि उनके वहाँ पे अगर कोई क्लाइमेट डिजास्टर होता है, चेंजेस लाने पड़े, उन पैसों से उनकी हेल्प की जाए, ठीक है। ये किसने कहा, कोप 29 कहाँ पे होने वाला, अजरबैजान,
उन्होंने कहा अजरबैजान ने लॉन्च किया न्यू क्लाइमेट फंड दिस ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू यूएनएफसीसी के अंदर। अजरबैजान COP 29 COP 30 ब्राजील में होगी। ये टेबल पूरा बना लो। COP 29 COP 30 नेक्स्ट ईयर 2025, COP 31 2026, COP 32 कनाडा 2027 और COP 33 2028 भारत ऑर्गेनाइज करेगा। कौन करेगा? भारत। ये टेबल बना लो, पूरा टेबल ही मैंने आपको बना दिया। 25 ब्राजील में, उसको COP 30 के नाम से जाना जाएगा। COP 31 जो होगी 26 में होगी। टेबल बना देती हूँ मैं आपको। 2024 25 26 27 28, ठीक है। ट्वेंटी 26 टेबल बना लो साइड में आप अपनी नोटबुक में, ताकि आपको हमेशा अगर ये आपको मैथ द कूलम में भी लिख सकते, ठीक है। कि पूरा टेबल बनाया 25 26 27 28 और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस के, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स के पहले से इवेंट तय हो जाते हैं और वो पूछ जाते हैं। जैसे 27 18 19 20 में क्या था, 17 18 19 की बात कर रही हूँ, जितने भी डिफेंस का एक ACC का एग्जाम होता है 10 प्लस 2 के, ठीक है, उसमें ना क्या हुआ कि सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने उसमें एक क्वेश्चन था बड़ा मजेदार कि ओलंपिक्स गेम के 17 अभी जो रिसेंटली हुई है पेरिस का होगी, फिर लॉस एंजल्स, वो पूरा टेबल ही पूछा। फिर उसमें के बाद कॉमनवेल्थ का भी उन्होंने पूरा टेबल ही पूछा। उन दिनों में न्यू अपॉइंटमेंट बहुत सारी, न्यू दुनिया में नए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे अपॉइंट हुए, वो भी सीधे सीधे उसमें से मैच करते जाता वो क्वेश्चन। कभी कभी इस तरह के भी पेपर रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, आपने NDA CDS का देखा तो इस तरह का पैटर्न रहता है, ये नहीं छोड़ना, इनको करना है। इस पैटर्न को अपनी नोटबुक में बना लो या अपने दरवाजों के बाहर यहाँ भी पढ़ते हो, टेबल के नीचे रख लो, ताकि आपको 2-4 बार करोगे तो लर्न हो जाए, ऑटोमेटिकली ही लर्न हो जाता है, ठीक है। युवराज समझ आ रहा है? ये बनाना है, कोप से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही है। अजरबैजान होस्ट करेंगे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, डिसाइड किया उन्होंने न्यू फंडिंग के लिए कि नेगोशिएशन चल रही है द अमाउंट ऑफ फाइनेंस किन के लिए, डेवलप्ड नेशन के लिए, इनके लिए स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड नेशन, जो छोटे छोटे शुड मोबिलाइज द कॉम्पैक्ट, ताकि वो रिड्यूस कर सके क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। इंडिया के पास इतना पैसा है, वो इंडिया में बहुत सारे क्लाइमेट चेंज से इंडिया लड़ सकता है, ठीक है। बट छोटे छोटे देश है, टैगो हो गया, गैबन हो गए, इस तरह के देश अपने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज होगी, और इस तरह के देश अपने क्लाइमेट चेंज से लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास इतनी मनी, सफिशिएंट मनी नहीं है। अफ्रीका के पास इतने रिसोर्सेज हैं, बट उनके पास पोटेंशियल नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अफ्रीका चाहे तो दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, वहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा वाटरफॉल है, वाटरफॉल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि टरबाइन, जब भी वाटरफॉल के नीचे हम टरबाइन फिट करेंगे तो वो रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो क्योंकि अफ्रीका के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे देखो ये फंड, इसका एम क्या है, टू फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन डेवलपिंग नेशन। COP डिसीजन क्या है, कोप ऑफ पार्टीज क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसकी ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, UNFCCC। ये JKSSB के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जिसका भी JKSSB आने वाला है, SI का या कांस्टेबल का, JKSSB में 100% ये क्वेश्चन रहते हैं। अगर कोई बच्चा जिसके पास JKSSB का पेपर है पुराना, उठा के ले आना, आप देख सकते हो कोप से आपको एनवायरनमेंट क्लाइमेट से क्वेश्चन होता ही होता है। UNFCCC रेड डाटा बुक, ये इससे भी क्वेश्चन आएगा। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसके बारे में देखते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में 1992 साइन की गई थी, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। किसकी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये अर्थ समिट, इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहा गया, अर्थ समिट या रियो समिट एजेंडा
और रियो कॉन्फ्रेंस या एजेंडा 2030 ये आपकी ज्योग्राफी की बुक में है, जिसको एजेंडा 21 एजेंडा 2030 एजेंडा जो 21 है वो उसकी डेडलाइन क्या है 2030। जितने भी सस्टेनेबल गोल्स भी हैं दुनिया में 17 गोल्स हैं, जिन कंट्री ने उनको साइन किया 2030 तक वो डेडलाइन क्लियर करनी है, पूरी करनी है। कौन कौन सी कंट्री सक्सेसफुल होती है, कौन कौन सी नहीं होती, ये 2030 में ही पता चलेगा। ये 1994 में बनाया गया था, एनफोर्स हो गया था, 92 में इसकी गोल्स साइन सिग्नेचर हुए थे। ओरिजिनली इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में था, अब इसका बॉर्न जर्मनी में है। मैं आपको तीसरी बार इस मंथ में ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, बॉर्न जर्मनी में इसका क्या है हेडक्वार्टर। पूछ सकते हैं प्रीवियसली कहाँ पे था, जेनीवा। इसी तरह ओपेक जब बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ईरान में, ठीक है, सॉरी इराक में, और बाद में इसका हेडक्वार्टर वीना में कर दिया गया था। बट जेनीवा इन्हीं के देश है, तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। बॉर्न जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, ठीक है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, बॉर्न नहीं है, ये भी आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर है, ये एक ही वन लाइनर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सेक्रेटरी हैं किसके, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, इनका नाम है दिवेश चतुर्वेदी। इनको चेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मीटिंग, जिस कौन सी मीटिंग, प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों, इनको चेयरपर्सन बनाया गया ताकि ये रिव्यू करे। रिव्यू किसके करे, सीएसपी को। सीएसपी क्या है, कंट्री स्ट्रेटेजिक जो प्लान 2027 तक बनाया गया, क्या वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स नॉर्म्स चल रहे हैं। और ये इसके साथ विद रिप्रेजेंटेटिव, कौन से देश के रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम में है, ठीक है। इनके साथ मिलके क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं किसका, सीपैक का। सीपैक में कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी का रिव्यू चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी प्लान ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम। ये भी याद रखिए, वन लाइनर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैंने इसलिए पूरा उठाया क्योंकि ये सारे अब पीआईबी से चलेंगे, ठीक है। ये जितने भी वन लाइनर हैं ये पीआईबी से हैं, ठीक है। पीआईबी मुझे तो बताएंगे स्टैंड फॉर, ये चलो आप लोग मुझे कर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया गवर्नमेंट इनको रिलीज करती है, ठीक है। हाँ, तो इनमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। जब भी वन लाइनर में बनाती पीबीआई, सॉरी प्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। देन अब इसी तरह कुछ है, ठीक है, पीआईबी। और ये अकॉर्डिंग टू जब भी ये गवर्नमेंट रिलीज करती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने रिलीज किए, इनमें अगर कोई फिगर्स भी आते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं सोच रही नहीं। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कौन से बेस कैंप में, दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में क्या किया, बेस कैंप में विजिट किया। प्राइम मिनिस्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट किया है। और मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हैं। पीयूष गोयल जो है 19 इंडियन ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन जो है कहाँ पे हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में, इसको भारत की तरफ से लीड कर रहे हैं। और रिसेंटली भारत मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है 10 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ए डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ, ये भी आप रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट्स एंड एग्जीबिशन, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 4 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एग्जीबिशन है, ये गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर में हुई है, ठीक है। और मिनॉरिटी अफेयर जो मिनिस्टर है वो किरण रिजिजू है, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। इन्होंने जॉर्ज क्यूरिन के साथ मिलकर स्टेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनॉरिटी के हैं जॉर्ज क्यूरिन,
पार्टिसिपेट किया न्यू दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा कैंपेनिंग में, ये भी यार, क्योंकि महात्मा गांधी का जब भी बर्थ एनिवर्सरी आने वाली होती है तो गांधी जयंती के टाइम इस स्वच्छता गांधी जी को डेडिकेट किया जाता है। संग्राम सिंह, ये पहले भारत के रेसलर बन चुके हैं जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट में भारत का नाम ऊंचा किया, फर्स्ट इंडियन बने हैं ये। एंड ये जो फर्स्ट इंडियन मेल बने हैं ये कहाँ पे हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये चैंपियनशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया तिब्लिस, ठीक है, जॉर्जिया और तिब्लिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका संग्राम सिंह से क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है, भाई हमारे भारत की रेलवे के तो हद हो रही है, रोज एक्सीडेंट करवाई जा रही है, ठीक है। हाँ, कभी रोड रेलवे के आगे सिलेंडर रख देते हैं, कभी इसकी पटरी को तोड़ देते हैं, कभी जितने भी इंडिया में अभी तक रेलवे के हादसे हुए हैं वो करवाए गए हैं, ठीक है। अभी आप जाओ रेलवे में सफर नहीं करना, ठीक है। अश्विनी वैष्णव अटेंड स्वच्छता ही भारत सेवा कैंपेनिंग न्यू दिल्ली। इंडिया जो है दुनिया की एशिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन बन चुका है, जापान को सरपास किया है। ऐश्वर्या राय ने पोनी सिल्वेनी क्या नाम था उसका, PS1 के लिए इसको बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक का अवार्ड सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या पोनी सिल्वर, क्या नाम है, हाँ पोनी सिल्वर, ये चोलास के ऊपर है, बहुत ही ड्रास्टिक मूवी है, जरूर देखनी चाहिए और बड़े सारे इसमें कंसेप्ट आपको मिलेंगे, बड़ी अच्छी मूवी है। JNK में इलेक्शन हो रहे हैं तो JNK के जो इलेक्शन मिनिस्टर हेड है उन्होंने वोट का तिहाड़ थीम सॉन्ग रिलीज किया है। वीनस ऑर्बिटर मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, 2028 भारत इस मिशन को कंप्लीट करेगा, अकम्प्लिश्ड करेगा और कैबिनेट ने इस बिना इंडिया मार्स चला गया, मून चला गया, ठीक है। अब इंडिया का नेक्स्ट मिशन जो है वीनस, इंडिया पहला देश है जो मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा, ठीक है। इंडिया दुनिया का पहला देश है जो साउथ पोलर मून में लैंड किया और अब वीनस की तरफ भी चल पड़े हैं। देखते हैं वीनस जिसको शुक्र प्लैनेट बोलते हैं और ये वीनस जो है इसको ट्विन स्टार, ब्राइटनिंग स्टार, सिस्टर और ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। जो हमारे आसमान में सबसे पहला स्टार, सबसे ब्राइटेस्ट होता है वो वीनस होता है। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया। टोटल फंडिंग कितनी है, ₹1236 करोड़, ठीक है, जो इंक्रीज कर दी अभी तक कितनी जो है आउट ऑफ विच 824 इतनी जो है स्पेंड कर दी गई है, खर्च दी है और ये मिशन की डेडलाइन 2028 है, ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने कल, आगे चलते हैं, ये डिफेंस से है, गोवा मेरिटाइम सिंपोजियम, ठीक है। अब हम यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी रिसेंटली जब Jan-Feb में स्टार्ट हुए थे करंट अफेयर, तब इंडियन नेवी ने अपना एक नया वॉर कॉलेज का हेडक्वार्टर बनाया था जिसका नाम है चोला, क्या है, चोला, ठीक है। यहीं पे जो गोवा मैरिटाइम सिंपोजियम हुआ इसी चोला हेडक्वार्टर के अंदर हुआ। अब देखो 5th एडिशन था गोवा मैरिटाइम सिंपोजियम का, जिसको इंडियन नेवी ने होस्ट किया ऑफ नेवल वॉर कॉलेज गोवा। नेवल वॉर कॉलेज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गोवा, ठीक है। कॉम्पैक्ट कॉलेज आर्मी का कहाँ पे है, माओ, कहाँ पे है, माओ। कॉम्पैक्ट कॉलेज या कॉलेज ऑफ वॉर बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है, माओ में, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन चोला बिल्डिंग के अंदर किया गया, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट चोला बिल्डिंग है, नेवल वॉर, ये न्यूली इनॉग्रेटेड है, ये भी याद रखिएगा। अब रिसेंटली जैसे एयरफोर्स ने अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया न्यू दिल्ली में और अपना पहले किसी और मिस गवर्नमेंट इंडियन नेवी एयरफोर्स से अपना बनाया, ये भी मैं करवा दूंगी कौन कौन से हेडक्वार्टर नए बने हैं, ठीक है। थीम इसका देखिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, इसका नाम सागर है। अब ये आपको एनडीए में, सीडीएस में 100% क्वेश्चन है, ठीक है। सागर स्टैंड पर युवराज, सागर, ये तेरे साथ कौन बैठा है, मुझे दे दे अपना फोन,
ठीक है, रजनीकांत। ठीक है, रजनीकांत सागर की डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, यहाँ देखो, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर स्टैंड फॉर। कौन कौन सी कंट्री से लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने आते हैं? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, इन सब की, थाईलैंड, कीनिया एंड तंजानिया ने पार्टिसिपेट किया। इसकी टाका करेंसी है, इंडोनेशिया की रुपया है, मेडागास्कर की आप बताओगे, मलेशिया की रिंगिट है, मालदीव की भी रुपीस है, मॉरिशस की आप बताओगे, म्यांमार की भी आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ रुपीस वाली, सेशेल्स की भी रुपीस है। ठीक है, सिंगापुर की डॉलर वो भी आपका, श्रीलंका की भी रुपीस है, और जिन रुपीस के अलावा आप सबने मुझे बताना है। ठीक है, और कमेंट करके आपने मुझे बताना है तंजानिया की, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनते जाइए, तंजानिया की और कीनिया की कैपिटल, और तंजानिया में तंजानिया क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लास्ट ईयर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कौन सी नई ऑर्गेनाइजेशन, किसका उद्घाटन किया था, ये आप मुझे बताओ, तंजानिया। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसका एक हेडक्वार्टर यूएई में भी खोला है, हिंद दे दिया अभी पढ़ा करंट अफेयर में, और कीनिया का मुझे कैपिटल और करेंसी बताओ। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांड्स की कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में की। रक्षा मंत्री ने जयपुर में, पहले इससे पहले रक्षा मंत्री ने वृंदावन में गर्ल्स स्कूल ओपन किया, गर्ल्स सैनिक स्कूल, और ये जयपुर में सैनिक स्कूल ओपन किया है। राजनाथ सिंह ने डिफेंस, ये हम कर चुके हैं, IDAX मींस इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन, ये यहाँ पे जो तरंग शक्ति है, ये इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसी के साथ यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज, इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन ये भी हुई है। ठीक है, ये भी आप रखिएगा। अब रिसेंटली इंडिया नेवी ने अनाउंस किया है, ये हर साल होता है, फीमेल जाती है सागर परिक्रमा, इसको नेविका सागर परिक्रमा, ये दूसरी है, इसको भी वुमेन ही होस्ट चलाती हैं, और ये इस बार किसके हाथ, ऑफिसर लेफ्टिनेंट कैडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कैडर दिलना के। ठीक है, ये डिटेल में क्वेश्चन रहेगा, पढ़ लेना। ठीक है, भारत का अपना पहला जुरावर टैंक, मैनमेड जुरावर टैंक है, ईस्टर्न लद्दाख में इंस्टॉल कर दिया गया। ये भी यहाँ रखिए, ये हम कर चुके हैं, बड़े ही करंट अफेयर से बनना है। ठीक है, आज स्टेट और कंट्री नहीं पढ़ा क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा थे, तो टाइम भी कम, जितने टाइम लिमिट इतना रहता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।